स्वागतम 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 स्वागतम। Please give a huge round of applause. सर आपने बहुत सारे अभी टेक इनोवेशंस देखे, तो उसके बारे में आपके क्या व्यूज है? जी, हमें बहुत खुशी होती है कि हमारे इंस्टीट्यूट एडीजी आईटीएम में हमारे बच्चे इवन सेकेंड ईयर से लेके फाइनल ईयर तक सारे बच्चों ने अलग अलग इनोवेटिव टेक्नोलॉजी में दिखाई है, वेरिंग फ्रॉम ऑल सॉर्ट ऑफ जितनी भी हमारी पॉसिबल प्रॉब्लम हम देख सकते हैं। सबसे अच्छी बात है कि उनमें सिर्फ एक प्रॉफिट जनरेटिंग प्रोजेक्ट्स नहीं थे, ये प्रोजेक्ट्स में सोसाइटी में इम्पैक्ट करेंगे। हमने विमेन सिक्योरिटी पे देखा, फार्मर प्रोग्रेस के लिए देखा, हमने देखे कैसे हम वेस्ट मैनेजमेंट कर सकते हैं, तो वेरियस प्रोजेक्ट्स हमने देखे। सो विच इज वेरी इंस्पायरिंग टू सी कि कैसे हमारे यंग बच्चों की सोच अब कितनी बदल रही है। सर यहाँ पे हम देखते हैं जैसे एजुकेशन सिस्टम में थोड़ा सा स्कोप ऑफ इम्प्रोवाइजेशन है, तो आप क्या देखते हैं कि हम नेक्स्ट 5 इयर्स में कहाँ पे होंगे? बिल्कुल बहुत स्कोप ऑफ इम्प्रोवाइजेशन है। सबसे बड़ा तो ये है कि हमें प्रैक्टिकल नॉलेज की तरफ जाना चाहिए। जिस तरीके हमारे बच्चों ने प्रोजेक्ट दिखाए, प्रोटोटाइप बनाया, तो हम भी ये फोकस कर रहे हैं कि किस तरीके से हम उसको और प्रैक्टिकलिटी में बदलें और किस तरीके से अपने सराउंडिंग सोसाइटी में, जैसे हम जहाँ पे प्लेस है, शास्त्री पार्क में आसपास हमारे बहुत रेजिडेंशियल एरिया, कमर्शियल एरिया, कैसे हम इन प्रोजेक्ट्स को वहाँ पे कुछ टाइप करके एक छोटे स्तर पे यूज कर सके और बच्चों को एक मोटिवेशन मिले कि एक्चुअली उनके प्रोजेक्ट से रिजल्ट आ रहे हैं, सो दैट वो लार्ज स्केल में उसको कर सके और कैसे हम भी उनको पुश कर सके। सो वी आर डिस्कसिंग दैट एंड वी वुड वर्क ऑन इट। थैंक यू सर। एक लास्ट क्वेश्चन, इस इवेंट की थीम है गो ग्रीन इनिशिएटिव, तो दिल्ली में जैसे हम देख रहे हैं कि ग्रीनरी कहीं ना कहीं दूर होती जा रही है, तो उसको हम कैसे वापस ला सकते हैं? बिल्कुल, आई थिंक हर जने को एक छोटा स्टेप लेना चाहिए। अपने घर के सामने में कोई पार्क है, वहाँ पे अपने आरडब्ल्यूएस से डिस्कस करके थोड़ी ट्री प्लांटेशन करनी चाहिए और उसी की एक पहल है कि हम भी आज ट्री प्लांटेशन करने जा रहे हैं। और खुद ही हमें सफाई भी रखनी चाहिए जितनी कोशिश हो सके। जिस तरीके से हमें बताया जाता है कि रेड लाइट पे अपनी गाड़ियां बंद कर देनी चाहिए, थोड़ा पोल्यूशन बचाना चाहिए, कोशिश करें कि किस तरीके से हम कारपूलिंग पे ध्यान दें। तो अगर हम कुछ छोटे छोटे इनिशिएटिव्स लेंगे तो बिल्कुल हमारी दिल्ली फिर से ग्रीन होगी और साफ होगी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। सर आज का जो हमारा फेस्ट है उत्कर्ष, इसमें फेस्ट पे आने से पहले मैं जानना चाहूँगा कि आपका एज अ सीईओ क्या कंट्रीब्यूशन है? I am S. N. Garg from Dr. Akhilidas Institute of Technology and Management. This institution started in 2003. Northern India Engineering College was the name. Today, its name is Dr. Akhilidas Institute of Technology and Management. It is one of the biggest institute, having a strength of the student more than 5,000. We have got postgraduate MBA and BTech in seven cadres. We have got. Last time in 2022, out of 6 branches we got the gold medal from IPH. Okay. So this is one of the prime institution. So when I joined it last year, so it is should be growing. I ensured that it should be growing. Number 2, there should not be mismanagement, or the management should be in high profile. So we in 9-10 years we have not seen any type of agitation. This is a beautiful institution and one of the most prestigious institute of the IP University. सर आज का उत्कर्ष फेस्टिवल विद अ गो ग्रीन थीम, सब जगह ग्रीन ग्रीन हो रहा है एंड आई थिंक वीडियो में भी ग्रीनरी चल रही है। सो सर स्टार्ट करते हैं अबाउट द टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, क्योंकि बहुत सारे स्टार्टअप्स में देख रहा था आजकल इनोवेशन और टेक्नोलॉजी में, एआई में बहुत सारे स्टार्टअप्स आ रहे हैं। तो सर आपको क्या लगता है टेक्नोलॉजी और इनोवेशन का क्या रोल है और फ्यूचर क्या है उसका? देखिए, कुछ भी चीज़ें शुरू होती हैं, एवोल्यूशन होता है टेक्नोलॉजी में, तो इनोवेशन जो है उसमें एक इम्पॉर्टेंट टूल रहता है और एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। साथ में हमारे यहाँ जो ADG ITM में वी आर वेरी स्पेसिफिक, वी एम्फेसाइज अपॉन प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग और प्रैक्टिकल जो अप्रोच है उसको बहुत ध्यान देते हैं। अभी AICT से जो हमारे चीफ गेस्ट आए हुए थे उनका भी पूरा एम्फेसिस प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग पे था
और अभी हमारे 4 कोर्सेज जो हैं वो NBA हुए हैं, एक्रीडिटेड हुए हैं, और उससे प्लेसमेंट्स बहुत बढ़ गई हैं। हमारे जो बच्चे बाहर जो हैं आगे जो कोर्सेज करने, मास्टर्स करने जा रहे हैं, उसमें बहुत अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं। एंड बिकॉज हम लोग एम्फेसाइज कर रहे हैं प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग पे, इनोवेशन पर, तो वहाँ पर उनके प्रॉस्पेक्ट्स बहुत अच्छे खुल रहे हैं। और इंडस्ट्री में जो लास्ट ईयर का पैकेज रहा है मैक्सिमम, दैट वाज 44.15 LPA, और वो एवरेज पैकेज हर साल बढ़ रहा है, साल दर साल बढ़ रहा है। हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, स्टूडेंट्स मेहनत कर रहे हैं, पेरेंट्स बहुत सजग हो गए हैं, और सर्टिफिकेशन कोर्सेज के ऊपर बहुत एम्फेसाइज किया हुआ है। और हर सेमेस्टर में उनको कम से कम 2 प्रोजेक्ट जो है वो अपने देने होते हैं, और उसी से उनके क्रेडेंशियल्स जो है वो आते हैं। सर, एक मूवी का डायलॉग है 3 इडियट्स का कि तरक्की करनी है तो स्किल्स के पीछे जाओ, पैसे के पीछे मत जाओ। तो यहाँ पे प्राइमरी गोल स्टूडेंट्स के माइंड में, क्योंकि आप एक मेंटोर हैं, आपको क्या लगता है, स्किल्स रहता है या मॉनेटरी रहता है? देखिए, गोल सबसे पहले होना चाहिए। कोई भी डेस्टिनेशन आप डिसाइड करेंगे तभी बताएंगे कि मुझे वहाँ जाना है। सपोज देहरादून जाना है, तो पहले डेस्टिनेशन डिसाइड होना चाहिए, और वो भी स्पेसिफिक और पॉजिटिव होना चाहिए। तो गोल जो है अगर वो मनी के टर्म्स में स्पेसिफाइड है तो बहुत अच्छी बात है, और वो पाया जा सकता है। उसके बाद पाथ या मोड चाहिए, और वट एवर कॉस्ट यू नीड टू पे टू एक्वायर दैट गोल, या जो भी पैसा आपने पैकेज के रूप में कमाना है या पाना है, उसके लिए जो कॉस्ट देनी है वो स्किल्स है। सर, नेक्स्ट इस कॉलेज के बारे में थोड़ा सा, कैसे ADGITM अलग स्टैंड करता है एंड किस तरीके से आगे ये ग्रो कर रहे हैं? वी आर ग्रोइंग एट वेरी फास्ट पेस। हर डायमेंशन में बच्चे के ओवरऑल जो है पर्सनालिटी डेवलपमेंट से लेकर उसके एकेडमिक्स, उसके स्पोर्ट्स, कल्चरल, वी आर रनिंग मोर देन 30 क्लब्स एंड सोसाइटी इन द कॉलेज, जो कि बहुत नए नए तरीके से और एक्सपेरिमेंटेशन के साथ। इस साल हमने जो है 3 नई सोसाइटी शुरू की हैं। AIML की अपनी अलग सोसाइटी है, कृतम धी। कृतम मीन्स आर्टिफिशियल, धी मीन्स विजडम, राइट। और ऐसे ही AIDS के लिए अलग से एक सोसाइटी है, और सारी कंप्यूटर रिलेटेड सोसाइटी को हमने एक अम्ब्रेला के अंडर में, लॉजिक्स करके एक सोसाइटी है जो कि ADGITM की अपनी सोसाइटी है, वो कर रहे हैं। अब IEEE जो है वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, एग्जेम्पलरी परफॉर्मेंस के अवार्ड्स बच्चों को मिल रहे हैं उसमें, और एज ए सोसाइटी इट इज़ वर्किंग वेरी वेल। और वी आर स्टैंडिंग आउट, वी आर परफॉर्मिंग, वी हैव बीन परफॉर्मिंग एवरी स्फीयर। स्पोर्ट्स में हम लोग बहुत जो है वहाँ पर स्पोर्ट्स मीट में we bang upon, we get maximum awards, maximum medals, और 16 बच्चे हमारी यूनिवर्सिटी की टीम में खेले हैं। they know the students by name। ऐसे ही अनुगुंज में जो एनुअल फेस्ट है उसके अंदर हम लोग बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। वी आर द बेस्ट परफॉर्मिंग इंस्टीट्यूशन। एकेडमिक्स में 36 गोल्ड मेडल ऑलरेडी हमारे पास हैं सिंस इंसेप्शन ऑफ द कॉलेज। पिछले साल जो लास्ट अनाउंसमेंट हुई थी उसमें 7 ब्रांचेस में से 6 गोल्ड मेडल्स हमारे पास हैं। एवरी ईयर वी हैव बीन परफॉर्मिंग वेरी गुड इन ऑल स्फीयर्स, ऑल एस्पेक्ट्स, और प्लेसमेंट्स में बहुत अच्छा कर रहे हैं। सर्टिफिकेशन कोर्सेज, स्किल एनहांसमेंट, जो आपने बोला पहले कि स्किल्स होंगी तब डेस्टिनेशन मिलेगा, उसमें बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और काउंसलिंग मेंटोरिंग हमारे एक विशेष जो है एस्पेक्ट है जिसके ऊपर हम ध्यान देते हैं। ICT अभी हमने जो है बहुत सारे जो है स्मार्ट रूम अभी डेवलप किए हैं इस साल, और ऑफलाइन होने के बाद में चीज़ों को अलग नज़रिए से, अलग तरीके से हम लोग देख रहे हैं और काम कर रहे हैं। सतत प्रयास हैं, कंसिस्टेंट हैं चीज़। जनरली कहा जाता है ना, एक पर्टिकुलर कोर्स आप करोगे तो ज़्यादा सक्सेस मिलेगी। ऐसा कोई आपका मानना है कि पर्टिकुलर कोर्स से सक्सेस मिलती है, या अगर आप सारे कोर्स पे अच्छे से मन लगा के पढ़ाई कर रहे हो तो सब में सक्सेस है? नहीं, आई थिंक द लेटेस्ट ट्रेंड इज students should adopt the latest technology like artificial intelligence. Our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji has last year given steps on artificial intelligence and data sciences, and Yogi Adityanath ji, CM UP, is also working hard to establish more and more data centers in Greater Noida, and they have established last year 5,000 students for data center has been established in Greater Noida. So that is a progressive subject,
and all subjects are equal, but that depends on the student to student how to do it. But in artificial intelligence now a trend is this, one can get easily job, placement is very easily. One people were running previously for computer science, IT, but now artificial intelligence, data science, machine learning is the best subject they should offer. सर एक क्विक टिप जो स्टूडेंट्स के लिए जो लाइफ में उनको अडॉप्ट करनी चाहिए. They should be more sincere to their studies, to their parents, to their institute, to their faculty. That is the motto of their life.